जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। नमस्कार, ये रेडियो जागो 90.4 FM है। अब आप अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल सुनिए। लोकसभा चुनाव से ऐन पहले हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर अब आज देश की नजरें टिकी हुई हैं। इनमें से 4 राज्यों में सत्ता का ताज किसके सर सजेगा, यह आज जो परिणाम आ रहे हैं उनके साथ साथ साफ हो जाएगा। जबकि मिजोरम की मतगणना 4 दिसंबर को होगी। आज मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भाजपा व कांग्रेस के बीच रिपीट और डिफीट का मुकाबला चल रहा है। जबकि तेलंगाना में हैट्रिक की राह देख रही भारत राष्ट्र समिति के चंद्रशेखर राव की राह भी आसान नहीं है। कांग्रेस ने उसे चुनौती देती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार या अथॉरिटी भूस्वामियों को जमीन का बैनामा करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। सरकार चाहे तो जमीन लेने के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया अपना सकती है। यह आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता तथा न्यायमूर्ति डी रमेश की खंडपीठ ने ललितपुर के सौरभ शर्मा और अन्य की याचिकाओं पर दिया है। याचियों का कहना था कि ललितपुर एयरपोर्ट निर्माण के लिए सरकार उनकी भूमि का जबरन बैनामा कराना चाहती है। इसके लिए दबाव बनाया जा रहा है। राज्य सरकार का कहना था कि 99% किसानों ने जमीन स्थानांतरण की सहमति दे दी है, केवल याचीगण विरोध कर रहे हैं। हरदोई में नकदी दूध का काला कारोबार अब फिर इस समय जोरों पर है। डेयरी में खाद्य एवं औषधि विभाग की टीम ने संडीला में छापा मारकर 17,000 लीटर नकली सिंथेटिक दूध बरामद किया, जिसे मौके पर ही नष्ट करा दिया गया। बड़ी मात्रा में इस फैक्ट्री में रिफाइंड व मिल्क पाउडर भी मिला है। नकली दूध राजस्थान भेजा जाता था। संडीला में नकली दूध का कारोबार कई सालों से लगातार चला रहा है और इस पर अंकुश सरकार नहीं लगा पा रही है। जिस दूध की फैक्ट्री में ये मिला, वहां पर उस परिसर में 5 ड्रमों में रखा 1000 लीटर सार्बिटॉल तथा 2 ड्रमों में रखा 400 लीटर रिफाइंड व 100 किलोग्राम मिल्क पाउडर बरामद किया गया, जिसे सील कर दिया गया है। इसी सामग्री से नकली दूध यहां पर बनाया जाता था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने बताया है कि आदित्य L1 उपग्रह पर लगे आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट पेलोड ने काम करना शुरू कर दिया है और यह सामान्य रूप से काम कर रहा है। सोलर विंड आयन स्पेक्ट्रोमीटर, इसके साथ साथ स्टेप्स नाम के 2 अत्याधुनिक उपकरण इसमें शामिल हैं। सूर्य के अध्ययन के लिए भेजे गए आदित्य को 2 सितंबर को लॉन्च किया गया था। इसमें कुल 7 पेलोड लगे हैं। इनमें से कई ने सितंबर से काम करना शुरू कर दिया, जबकि कुछ पेलोड अक्टूबर और नवंबर में सक्रिय हुए हैं। सूर्य की तरफ बढ़ते हुए आदित्य L1 सूर्य की हेलो कक्षा में जनवरी 2024 के पहले सप्ताह में पहुंच जाएगा। परिषदीय स्कूलों के औचक निरीक्षण में पिछले 2 महीनों में 15,735 शिक्षक अनुपस्थित मिले हैं। अभी तक कुल 12,145 शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। शिक्षकों का एक दिन का वेतन काटे जाने के साथ साथ जो लगातार 3 बार अनुपस्थित पाए गए हैं, उन्हें नोटिस देकर निलंबित भी किया जा रहा है। स्कूलों में अच्छे ढंग से विद्यार्थियों को पढ़ाई कराई जा सके, इसके लिए निगरानी व्यवस्था और सख्त कर दी गई है। जिलों में टीमें गठित कर स्कूलों का निरीक्षण भी कराया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने 13 नए खुल रहे मेडिकल कॉलेजों का बचा निर्माण कार्य 31 दिसंबर तक पूरा कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इन मेडिकल कॉलेजों में अगले वर्ष से हर हाल में MBBS की पढ़ाई शुरू हो जानी चाहिए। फेज 3 में जिन जिलों में मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं उनमें बिजनौर, कुशीनगर, सुल्तानपुर, गोंडा, ललितपुर, लखीमपुर खीरी, चंदौली, बुलंदशहर, सोनभद्र, पीलीभीत, औरैया, कानपुर देहात व कौशाम्बी शामिल हैं। इन मेडिकल कॉलेजों में MBBS की 100 सीटें होंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को रोकना एक बड़ी चुनौती है। अधिकांश दुर्घटनाएं ओवर स्पीड के कारण होती हैं।
ड्राइवर दक्ष या कुशल न हो तब भी यह दुर्घटना होती है। मुख्यमंत्री ने चिंता जताते हुए एक एक व्यक्ति की जान बचाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कल अपने सरकारी आवास पर 50 बस, 38 इंटरसेप्टर वाहन व 12 पब्लिसिटी वैन को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने 4100 इलेक्ट्रिक वाहन स्वामियों के खाते में अनुदान राशि का ऑनलाइन हस्तांतरण किया। उन्होंने बताया कि 1 करोड़ की बस खरीदने पर 20 लाख रुपए सरकार दे रही है। प्रदेश सरकार ने स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों को आधुनिक मेडिकल उपकरणों से लैस करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसमें प्रदेश के बिजनौर, कुशीनगर, सुल्तानपुर, गोंडा, ललितपुर, लखीमपुर खीरी, चंदौली, सोनभद्र, बुलंदशहर, पीलीभीत, औरैया, कानपुर देहात व अमेठी समेत कुल 14 जिलों में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए 2.34 अरब रुपए की धनराशि जारी कर दी गई है। इसके जरिए इन स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों में कुल 26 मशीनों में साज सज्जा उपकरण व संयंत्र की खरीद प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। इस खरीद प्रक्रिया को पूर्ण करने का जिम्मा चिकित्सा शिक्षा व प्रशिक्षण विभाग के महानिदेशक को सौंपा गया, जो यह सुनिश्चित करेंगे कि खरीद प्रक्रिया को उत्तर प्रदेश शासन की रूल बुक के अनुसार पूर्ण कराया जाए। हरदोई में आज दिव्यांग दिवस पर हम आपको कुछ खास बातें बताते हैं। हरदोई के अहरोरी ब्लॉक के छोटे से गांव कोट के दृष्टिहीन अमित ने चरितार्थ करके दिखलाया है कि कक्षा 5 तक की शिक्षा उन्होंने की और दोनों आंखों की दिव्यांगता भी उनके मकसद में रोड़ा नहीं डाल पाई। एशियाड ओलंपिक में इस छोटे से गांव के दृष्टिहीन अमित ने गोलबाल में 3 नेशनल खेल जनपद में जीते हैं और बल्कि प्रदेश को गौरवान्वित किया है। आज वह युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। इसी प्रकार से हरदोई के बिलग्राम में हसनापुर के सुशील के बेटे एक हाथ से दिव्यांग हैं। दिव्यांग विशाल सिंह के हुनर ने उसे कभी टूटने नहीं दिया। जीव विज्ञान से स्नातक विशाल ने वर्ष 2014 में किया और क्रॉस बो की बदौलत राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीत जिले को स्वर्ण पदकों से कई बार उन्होंने सम्मान दिलाया है। तो पैरा एथलीट में प्रवेश कर राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में भी जिले को उन्होंने गौरव प्रदान करा है। युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल की ओर से राजधानी लखनऊ के नेशनल पीजी कॉलेज में मंडल स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में लखनऊ, हरदोई, लखीमपुर, सीतापुर, रायबरेली, उन्नाव जनपदों की टीमों ने भाग लिया। समूह गायन प्रतियोगिता में जनपद के युवाओं ने सर्वोत्तम प्रदर्शन किया। समूह गायन में हरदोई प्रथम, लखीमपुर द्वितीय व लखनऊ की टीम तृतीय स्थान पर रही। एकल नृत्य प्रतियोगिता में रायबरेली की अंशिका सिंह प्रथम रही, लखनऊ की मणाली दीक्षित द्वितीय और हरदोई के मोनू गौतम को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। हरदोई में सहकारी समितियों पर अब खोले जाएंगे आजीविका मिशन के आउटलेट और वहां पर महिला समूहों के उत्पाद को भी बेचा जाएगा। सहकारी समितियों, संघों के कार्यालयों, गोदामों व आउटलेट पर महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पाद की अब बिक्री होते हुए नजर आएगी। हरदोई में सर्दी में गोवंशों के लिए दोहरी मुसीबत अब आ गई है। एक तरफ भूसे की कमी की वजह से उन्हें गाय और बैलों को भोजन नहीं मिल पा रहा है, दूसरी ओर खुले आश्रय स्थल सर्द हवाओं से उनका जीना दुश्वार हो रहा है। अब पशुधन विभाग अब तक भूसे का विकल्प नहीं तलाश पाया। इससे गोवंश को संतुलित आहार देकर उनका पेट भरा जा सके, यह बहुत मुश्किल हो गया है। जुलाई के बाद से अब तक भूसे का पैसा नहीं आया है। पशुधन विभाग की ओर से की गई पशुगणना के मुताबिक 48,173 गोवंश में से 47,375 को खाने पीने के लिए उनका संरक्षण किया जा रहा है। दिन भर में एक गोवंश करीब 5 से 6 किलो भूसे का सेवन करता है। गोवंश की संख्या के मुताबिक ग्राम प्रधान व सचिव गोवंश के लिए भूसे की व्यवस्था करते हैं। इन दिनों भूसे की कमी होने से अन्ना पशु इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। इसका नतीजा ये हुआ है कि आवारा जानवर आश्रय स्थलों को छोड़कर इधर उधर घूमते नजर आ रहे हैं और किसानों के खेतों में क्षति पहुंचा रहे हैं। सड़कों के साथ साथ गली मोहल्लों में भी आवारा जानवर लगातार बढ़ रहे हैं। ये आवारा जानवर लोगों के लिए खतरा भी बने हुए हैं। कल
हरदोई के शाहाबाद में जिलाधिकारी ने तहसीलदार से समाधान दिवस के अवसर पर कहा कि राजस्व एवं पुलिस विभाग कर्मचारियों की संयुक्त टीम बनाकर गांव-गांव अभियान चलाकर सरकारी भूमि पर हुए अवैध कब्जों को एक सप्ताह में कब्जा मुक्त कराएं। हरदोई के पिहानी में तकरीबन लगभग 20 दिन से सूखी पड़ी शाहरदा नहर से किसानों को बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि इस समय किसानों को पलेवा के लिए पानी की आवश्यकता होती है या पहला पानी लगाने के लिए आवश्यकता होती है। नहर में पानी न होने से दर्जनों गांव के सैकड़ों किसान प्रभावित हो रहे हैं। जिन खेतों में गेहूं सरसों की बुआई हो चुकी है, इन दिनों उनमें सिंचाई होनी है। सरसों और गन्ने की खड़ी फसल को भी इस समय पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन कई दिनों से सूखी नहर में अभी तक पानी नहीं आ सका है। कुछ खेतों में गेहूं की बुआई होनी है, वहां भी पलेवा के लिए पानी की जरूरत है, लेकिन नहर में पानी न होने से माइनर भी सूखे पड़े हुए हैं। सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता का कहना है कि जल्द ही जलापूर्ति होगी। इसके बाद टेल तक पानी पहुंचाकर किसानों की समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। कल हरदोई के सेंट जेम्स स्कूल ने अपना सालाना पर्व धूमधाम के साथ मनाया। 3 दिन तक चले कार्यक्रम के दौरान रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी नन्हे मुन्ने बच्चों ने पेश किए। गायन से लेकर नृत्य तक में बच्चों ने दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। कल अंतिम दिन मुख्य अतिथि उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने वहां कार्यक्रम में भाग लेते हुए कहा कि बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है। उन्होंने सेंट जेम्स के प्रिंसिपल फादर लेगी सेसो की सराहना की। अभी आप सुन रहे थे रेडियो जागो 90.4 एफएम से आज की हलचल। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, आपके सुखमय जीवन की हम कामना करते हैं। आइए सुनते हैं रेडियो जागो 90.4 एफएम से हमारे दूसरे संगीतमय कार्यक्रम।